रोहतक वैसे तो महज एक जिला है, लेकिन राजनीति के गलियारों में इसे राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। रोहतक में मिला जुला है भाई। किस मटक करो बीजेपी में, कांग्रेस में। हुड्डा का ये गढ़ जहां दशकों से हुड्डा परिवार राज कर रहा है। हम हुड्डा ही गिरा है भाई, बता हम हुड्डा वोट देंगे बीजेपी की और पलड़ा भारी कांग्रेस का है। आम जनता का शोषण हो रहा है, लूट हो रही है। ये पॉलिसियां कांग्रेस ही लाई थी और बीजेपी ने इस पॉलिसी को और तेज गति से लागू किया। हम खुद ना बने नेता तो बोलेंगे लुटेरा डाकू होगा। जो बीजेपी है जो देश को बचा रही है, और कौन है? खतरा होया कदी दुआ पे खतरा था पिछले 10 साल में। मैं तेरे बीच में नहीं बोला। आपको रोहतक विधानसभा की चुनावी यात्रा पर ले चलते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये भी चुनाव की जो खूबसूरती कहें या लोगों के लिए मुसीबत कहें, हमारी गाड़ी को अगर आप देखोगे तो वो गाड़ी आधी कलानौर विधानसभा में खड़ी है और आधी रोहतक विधानसभा में खड़ी है। उस तरफ आप सीधे हाथ को देखेंगे तो ये कलानौर वाला एरिया आता है, और अगर उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो वो एरिया रोहतक विधानसभा क्षेत्र में आता है। आज रोहतक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं रोहतक की तरफ ही। में मिला जुला है भाई। किस मटक करो बीजेपी में, इसमें कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ, काम वाम भी हुए हैं, कांग्रेस का विधायक है। कुछ काम वाम भी हुए कि नहीं हुए? काम तो चल रहे हैं भाई, हुए हैं काम तो के रोके हैं इनके। कौन से काम है जो और करवाने हैं? सरकार आओगी तो वो काम सरकार देखेगी। हम के मेरा के कराओगे के ना करा, हम कोई अपना ठीक काम चल रहा है। वोट देंगे बीजेपी की और पलड़ा भारी कांग्रेस का है। फिर यो क्यों कर पलड़ा भारी? वो जो है वो स्पष्ट है। फिर क्यों ऐसा करे? अपना हमारा मन मानना है, बीजेपी ने वोट देंगे। बात बताओ, मोदी ने मोदी के नाम पे क्या बना रखी है। हाँ, विदेश में और के सारा ऊपर की। पर आओगी कांग्रेस, आप नु कहना चाहोगी कांग्रेस। फिर यूं ऐसा क्यों हो रहा है? वोट जब आप दोगे बीजेपी ने, मैं एक से थोड़ा बनेगा। वो तो भाई जो पब्लिक ज्यादा होगी वो ही होगा। रुझान है कांग्रेस का, वोट मैं दूंगा बीजेपी को, ये पक्का। इस रुझान में आप नहीं बैठते? नहीं जावांगे, आप अपनी समझ है, ये आपकी अपनी समझ है, हमारी अपनी। बीजेपी की देंगे। बीजेपी की बताओ फिर कौन सा मुख्यमंत्री ठीक है? पहला खट्टर साहब थे, इब नायब सैनी आ गए। देखो इब क्या होगा, कौन होगा? खट्टर तो ठीक था यार, जो करता। बीजेपी उससे चल रही थी, मोदी से। आड़ा कुछ ना, खट्टर वट्टर तो ठीक था जो कि मैं था। नवाब सैनी फिर भी ठीक है। खट्टर साहब से ठीक लगा? ठीक लग गए काम। मतलब आप मोदी साहब के नाम पर दोगे? हाँ, मोदी के नाम से वोट देंगे, सीधी पादरी। अच्छा, मुद्दे तो बताओ कुछ। रोहतक में काम वाम बड़का ने मिल रहा है, रोजगार है, साफ सफाई है, और के मुद्दे? सफाई तो ठीक चल रही है भाई, बढ़िया काम चल रहा है, और करने वाले ने कमी नहीं है। गवर्नमेंट किस न देगी? बाकी राशन देने लायक रही गवर्नमेंट, जी न फ्री का चाहिए उन वो भी मिल रहा है। काम करने वाले न कमी है नहीं। दिहाड़ी मजदूरी करो, 600 रुपये मिल रहे हैं, सांझ न चाह भी अगले पीवेगा, और ना करेगा तो किसने के मिलेगा? है, करने वाले को कोई कमी नहीं है, और जिसने नहीं करना उसने भाई ऐस करनी है, वो भूखा मरो और मौज करो। भी बैठे हो माहौल का सारे गया भाई। कांग्रेस के हाँ भाई। और बता भाई, कति कह रहा है भाई? इस बात पे संतुष्टि होगी ना? आपने नुकह दिया होगी कांग्रेस में बीजेपी घेरूंगा। ना मानना इस जेता नहीं सायम कांग्रेस को देते है भाई। क्यों ई बिन न कह दी के मोदी हम हुड्डा ही कह रहे हैं भाई, बता हम हुड्डा वो भाई। हुड्डा वर्सेस मोदी करवा दिया। हाँ भाई बस। फिर भी कुछ बताओ तो, एक दो चीजें क्यों बढ़िया लग गए?
भाई अपा ना बोलने का तो ऐसा ही गया ना भाई। ठीक कोई निजी सा बोल लोगे? कह दी भाई, ठीक जो कहनी थी कह दी। कांग्रेस ने ठीक करा के जो करना चाहिए है भाई, और इस फालतू की करवा भाई बहुत कुछ करा क्या कांग्रेस ने, पता भाई है भाई। रोहतक का नाम लिया रखा भाई, ना तो कुछ भी ना था, रोहतक का नाम निशान खो दिया था। और सरकार ने तो करीब 10 साल तो बीजेपी भी रही। बीजेपी ने कराया कि है कुछ भी ना कराया, सारा शहर पड़वा घेरा क्या कितना देख ले कड़े कड़े काम मतलब पटेंगे एक बार तो भाई गड़बड़ होगी, फिर बनेगा काम तो दुनिया भर के फल बना दिए है। रोज विकास के पूरे काम चालू है तो हम लाग रहे हैं काम पूरे भाई। एक बार तो खच्चा भी रोड पाड़ेंगे, रोड पाड़ेंगे, खच्चा तो होगा दोबारा बन लेगा कंप्लीट। नहीं 10 साल में होगी कुछ ना हो। हमारी 20-25 वोट है, बीजेपी की डालते हैं। फिर ये पीछे नु कहें लग रहे माहौल तो कांग्रेस का बने रहे हैं भाई। देखो अभी तो के बेरा पटे भाई, दोनों का मुकाबला ही है। फिर के काम गणवाओ कुछ बढ़िया करे बीजेपी ने, क्यों पसंद आई आप? सारे काम बढ़िया कर रखे हमारे, घटी घटिया एक दिखा ही नहीं हम क्यों कहें भाई। राशन कार्ड ते लगा ले, क्या है में लगा ले, बड़े से सब सारे काम बढ़िया हुए, हम घटी एक भी नहीं हुआ हमारी नजर में तो भाई। अच्छा, जो मतलब काम धंधा करने लग रहे हो आप, अपना काम चल रहा है, रोजगार है, ठीक है ये चीजें? ठीक है भाई, 18-20 साल तक कर रहा हूँ, खानों में तय कर रहा हूँ, 26 साल हो गए इसी काम में करते हुए ने। पढ़का न नौकरी वोकरी ना भाई, बहुरी अपना नौकर धंधा करें भाई, पढ़े ही नहीं तो नौकरी लगेगी कहाँ से, बैठे ही 10वीं पास है। स्कूल वकूल ठीक से है भाई हमारे हिसाब से तो। आप बीजेपी की दोगे? बीजेपी की हमारे जाओ जरा, हम तो बीजेपी के हैं भाई। बीजेपी की क्यों है? मोदी साहब के नाम पे? मोदी साहब के नाम पे। रोहतक में वैसे तो पूरे हरियाणा में आज के दौर में कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है, और मतलब कांग्रेस भी मतलब न्यू बढ़िया सोच कर ही, मैं स्पष्ट बात करूं, क्योंकि जो ये आर्थिक नीतियां हैं जिसे किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता का शोषण हो रहा है, लूट हो रही है, वो ये पॉलिसियां कांग्रेस ही लाई थी। और बीजेपी ने इस पॉलिसी को और तेज गति से लागू किया जनता को, और जनता में जो पिछड़ापन है, सामाजिक जातिवाद, धर्म, इलाकावाद, उस पिछड़ेपन का फायदा उठा के लोगों को और डिवाइड कराया। आज उस तंग आके, चाहे किसान था, मजदूर था, कर्मचारी था, कोई भी आंदोलन करे था, उसे का लठ मारे। किसान है कील गाड़ी दी, लठ मारे, 750 किसान शहीद हो गए। और तो और यहाँ तो हरियाणा में जो चुने और पदाधिकारी थे, सरपंच, पंच, उनका भी घेर लठ मारे। अब बीजेपी क्या उम्मीद करे है, मतलब लोग वोट दे देंगे? ठीक है, एक तोका ला गया, हाड़ जाट नॉन जाट करके वो राज ले गए थे। आज असंभव बात है, उसको फिर इन पूरा प्रयास किया बीजेपी ने, खासकर मुसलमाना पर चढ़ाई करने की। उड़ा कोई मंदिर में जल चढ़ाने के होया, कोई भी चर्चा नहीं थी वहाँ आज तक। हम डोलिए, मेरी 73 साल की उम्र है, आज तक वहाँ कोई जल की नहीं थी। पर योजनाबद्ध तरीके से ये था, उस किसान आंदोलन का प्रभाव, चेतना लोगों की विकसित यह हुई, हरियाणा के लोग चढ़े को ना मुसलमानों मारने, बल्कि उनकी सपोर्ट में बयान दिए। इसलिए जो जिस तरह की बीजेपी की फूट, लूट और झूठ, इन तीनों चीजों से हरियाणा की जनता त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस का वोट देंगे लोग। बीजेपी का एक आधा है बस, कति हार रही है। हाँ, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कितनी जीत रही। जब गौतम हार रहा है तो सारे हार रहे हैं। तेरा भाई ऐसा बेटा, यहाँ गौतम की कोई बात नहीं, ना हमारे हल्के में ना हमारे लोहे दौरे। गौतम के जमाने जब तो होनी है, ये तो फैक्ट है। रोहतक में क्या होगा? रोहतक में बीबी बतरा ना, ये बीजेपी का फिर बीजेपी का मनीष ग्रोवर ना, और किसने? आदित्य बत्रा। फिर ये और तो सारे नुकन लग रहे, रोहतक तो कांग्रेस का। एक दो बात बताओ, क्यों बीजेपी बढ़िया लगा आपने? बीजेपी
बीजेपी है जो हिंदू देश को बचा रही है, और कौन है? फिर खतरा होया कदी हिंदुआ पे? खतरा ही खतरा था पिछले 10 साल में। मैं तेरे बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं थी। अरीब का बोला ना तो ठीक नहीं होगा। रोहतक में तो कांग्रेस है, कांग्रेस देख झूठी कहने में क्या फायदा है। रोहतक में कांग्रेस है, बीबी बतरा बनेगा और अच्छे भारी बहुमतों से बनेगा। तो काम भी हुए हैं कि बस वो हवाला? काम तो देखो विपक्ष है, विपक्ष में जो होती है वर्तमान सरकार उनमें तो कम होता है, लेकिन ठीक है आगे जो कांग्रेस आओगी और काम बड़े प्यार से होंगे। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, सरकार के खिलाफ है। सरकार की जो नीतियाँ थी उनसे लोग बहुत परेशान हैं। जो इन्होंने इलेक्शन सरपंचों का इलेक्शन में नीति बनाई उससे खिलाफ है, भ्रष्टाचार से खिलाफ है, कोई काम नहीं हो रहा, जातिवादी से खिलाफ है, हर औरत खिलाफ है। लेकिन पीछे भी बात करूं था, बोले हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा है, इसने बनाए रखेंगे हम ना। हिंदू तो सब भाई एक है, सभी मिलकर वोट देंगे, सभी की एक ही इच्छा है भाई सरकार को बदलो, सबकी एक इच्छा। लेकिन पहला मान लो मनोहर लाल खट्टर थे, फिर नायब सैनी आ गया, तो थोड़ा सा लोगों ने लगने लग रहा है कि ठीक हो गया है काम, बढ़िया सीएम आगे हैं। नहीं, वो तो सीएम तो वही है, काम वही कर रहा, नाम का चेहरा बदला है, काम मनोहर लाल ही कर रहे हैं। कोई झूठी घोषणा करते हैं, धरतल पर कोई काम नहीं हो रहा। तो कांग्रेस कौन कौन से काम हो उसका, आप कुछ काम बताओ कि कांग्रेस ने ये बढ़िया काम करे। वो तो अपने काम गिनवान लग रहे हैं। गिनवात रहे, कांग्रेस ने अच्छे स्कूल बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, प्लेयरों को सुविधा दी है, मेडिकल सुविधा दी है। इन्होंने तो बहुत ज्यादा काम करा, इतने काम कराए कि उनकी गिनती नहीं कर सकते। रोहतक में जैसे विधायक हैं कांग्रेस के रहे पीछे भी, लेकिन वो देखो आप पानी का क्या हाल है, कूड़े का क्या हाल है, वो जब बारिश आवे, जब सब कुछ भर जाए तो वो काम तो नहीं हो पा रहे। वो सरकार के ऊपर है, विधायक की चलती नहीं, सरकार अपोजिशन में है, अपोजिशन में होने का यहाँ काम नहीं हो रहा। तो अब की बार क्या लग रहा है, पूरे हरियाणा को देखो पूरी एक ही लहर है। अब इनका गठबंधन बनने होने को जा रहा है, आप वाले का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने को जा रहा है। ये सारी सीटें जीतेंगे। अच्छा, पहले बात तो ये भी चल रही थी कांग्रेस कर लेगा गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ, क्यों जरूरत पड़ रही थी ऐसी? जरूरत नहीं, ये इंडिया गठबंधन है, ये सेंटर की बात है, इनका पहले से ऐलान हो चुका है, उसके अनुसार ये कर रहे हैं। हमारा परिवार में सारा काम कर रहा है। हाँ, इतना बड़ा डाल पूरा ना उन्होंने 15 उड़ान है, रोड का रोड बढ़ा दिए ना, रोना तो बनाना तो फिर कितना मुझे मैं रियो तो वोट कर नहीं आवा, चाहे को जीतो चाहे कोई हारो। क्यों ऐसा क्यों? कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, चोर हैं ये, डाकू सारे। पढ़े लिखे आदमी तो बैठे हैं, वे को वोट नहीं डाल रहे, फिर अनपढ़ डाल लेंगे। हाँ डालने जाओ, अनपढ़ तो डालेंगे, फिर सरकार भी अनपढ़ नेता बना जाएंगे। अनपढ़ ना बने नेता तो बनेगा सही लुटेरा डाकू होगा, जो नोट फेंकेगा, बोरी की बोरी फेंकेगा ऐसे में। तब न जो है वो क्या नाम है सिलेंडर फ्री दूंगा, तब न जो है थारी पेंशन बढ़ा दूंगा, उसने देंगे वोट। पर काम तो सारे वहीं से है, पॉलिसी है बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए। पॉलिसी है, होना जाना कुछ नहीं, मतलब इन फील्ड इन रियलिटी कुछ नहीं है। पॉलिसी है, या प्लान बना दी या पॉलिसी बना दी, है कुछ नहीं। भले ही 2019 में बीजेपी से अरविंद शर्मा ने हुड्डा के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा ने भारी बहुमत से जीतकर ये साबित कर दिया कि ये गढ़ उनका है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फर्क होता है। देखना ये होगा कि अब की बार विधानसभा में क्या हुड्डा परिवार इस गढ़ को बचा पाएगा या बीजेपी से अपने पाले में ले सकती है। मेरा नाम है सनी कौशिक, झलको हरियाणा पर आप मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको